हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जिमिन से कहता है, पता नहीं इस बार क्या होगा। जिमिन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तियांग ने कहा, डैड को बहुत ही लॉस हो गया है। अब मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे अगर पढ़ना है तो पार्ट टाइम जॉब करना होगा। क्या तुम ऐसे किसी जॉब के बारे में जानते हो? जिमिन ने कहा, तियांग तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम पार्ट टाइम जॉब करने लग जाओगे तो तुम पढ़ाई कैसे कर पाओगे? तुम्हें ऐसे भी पूरे स्कूल में टॉप करना है, तुम जानते हो ना। तियांग तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। तियांग ने कहा, अपने सपने को पूरा करने के लिए तो मुझे जॉब करना होगा, वरना मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारे लिए मैं डैड से बात कर सकता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तियांग ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं किसी की पैसे से पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। जिमिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ऐसा सोचा है, लेकिन मैं तुम्हारे डैड से हेल्प नहीं ले सकता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, बस जिमिन, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ इस बार में कोई बात नहीं करना है। यहाँ पर जंकुक वो ऑफिस में बैठा हुआ था। यूनो आ जाता है और कहता है, जंकुक तुम्हारे लिए मैंने कुछ स्कूल बॉय की पिक्चर लेकर आया हूँ, तुम्हारे दादाजी ने भेजा है। जंकुक ने कहा, क्या स्कूल बॉय? दादाजी की दिमाग तो ठीक है ना, मैं स्कूल बॉय की पिक्चर देखकर क्या करूँगा? यूनो कहता है, जंकुक तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। दादाजी ने इन सारे लड़कों की पिक्चर इसलिए भेजा है क्योंकि इन सभी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया है और इन सभी को ही एक स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। तो दादाजी चाहता है कि तुम इस पर काम करो। जंकुक ने कहा, क्या उनकी दिमाग तो ठीक है ना, मुझे ऐसे कोई काम नहीं करना है, इससे हमारी लॉस हो जाएगा। और ऐसे काम करने से क्या होगा? हाँ, वो लोग खुद से पढ़ाई कर सकता है, क्या पैसे नहीं है? स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा, जंकुक शायद तुम्हें नहीं पता है, क्या इस लड़के को देख रहे हो? जंकुक ने तियांग की पिक्चर देखकर उसको देखते रह गया। उन्होंने कहा, देखो इसको अच्छी तरह से, ये लड़का जो है बहुत ही ब्रिलियंट है, पूरी स्कूल में टॉप करता है, लेकिन अभी उसकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लगता है उसको पार्ट टाइम जॉब करना होगा, लेकिन लगता नहीं है पार्ट टाइम जॉब करने से वो अपनी पढ़ाई के पैसे इकट्ठा कर पाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। जिनको अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगा उसको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस स्कॉलरशिप देने से उसको सिर्फ उसे ही हेल्प नहीं होगा, बल्कि हमारे स्कूल के भी नाम रोशन होने वाले हैं। तियांग को बहुत ही ज़रूरी है इस स्कॉलरशिप की। जंकुक ने कहा, क्या तियांग? कौन है तियांग? तियांग ने कहा, तुम इस पिक्चर को देख रहे हो ना, इसका नाम है तियांग, किम तियांग। जंकुक ने कहा, आई से। उन्होंने कहा, तुमने क्या सोचा है, क्या तुम करोगे? मैं दादाजी को क्या कहूँ, क्या मैं मना कर दूँ? जंकुक ने कहा, रुको, मैं सोचता हूँ इस बारे में, तुम्हें बाद में बताऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। जंकुक तियांग की पिक्चर को हाथ में उठाकर उसी को ही घूरे जा रहा था। यहाँ पर दादाजी ने उन्होंने कहा, क्या हुआ, उसने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा, दादाजी। जंकुक ने हाँ कर दिया, वो इस बारे में सोचेगा। दादाजी ने कहा, क्या वो सोचने के लिए कहा है? इसका मतलब वो करने वाला है। यूनो कहता है, आप इतनी श्योर होकर कैसे कह सकते हो कि वो करने वाला है? तो दादाजी ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पता है, वरना जंकुक साफ मना कर देता। वो करेगा, इसीलिए उसने कहा कि इसको सोचने की ज़रूरत है। अब तुम कहा हो, जंकुक को लेकर घर आ जाओ, मुझे तुम दोनों के साथ बात करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो इन्होंने कहा, ठीक है, मैं जंकुक को जाकर बोलता हूँ और घर लेकर आ जाता हूँ। दादाजी अपना ध्यान रखना। उसके बाद इवनो जंकुक को लेकर घर आ जाता है। जंकुक ने कहा, तुमने मुझे इतनी जल्दी घर क्यों लेकर आए? आखिर दादाजी को प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना, मैं उस बारे में सोचूंगा। इन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, चलो मेरे साथ। दादाजी ने कहा, वेलकम जंकुक, तो तुमने इस बारे में सोचने के बारे में फैसला कर लिया? हाँ, तो ठीक है, मैं हाँ समझता हूँ तुम करने वाले हो। तो इस बारे में मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, उस लड़के को पैसे की ज़रूरत है और तुम्हें जितना हो सके उसकी हेल्प करना पड़ेगा। जंकुक ने कहा, लेकिन मैं क्यों हेल्प करूँगा? दादाजी ने जंकुक से कहा, तुम बस ऐसे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, मुझे पता है तुम भी उसकी हेल्प करना चाहते हो, बस तुम अभी दिखाना नहीं चाहते हो कि तुम्हें भी उसकी परवाह है। जंकुक ने कहा, क्या मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, आप क्या बातें कर रहे हो? एक कहते जंकुक अपने रूम में चले जाता है। उन्होंने कहा, क्या हुआ दादाजी, आपने उसको ऐसा क्यों कहा? उस लड़के में ऐसा क्या है? क्या जंकुक उसको पहले से जानता है? तो उन्होंने दादाजी ने कहा, क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है? उन्होंने कहा, नहीं, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। तो दादाजी कहता है, तियांग वो जंकुक की डैड के दोस्त के सन है और तियांग को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जंकुक भी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं और मैं कहूँगा कि जंकुक उसको पसंद करता है, लेकिन वो कहता नहीं है। हमेशा तियांग को वो अपना बनाना चाहता था, लेकिन तियांग ने उसको ठुकरा दिया था।
यूनो कहता है क्या इतनी बड़ी बात को मुझसे छुपाया है जंगकुक ने, लेकिन क्यों? उसने मुझसे क्यों नहीं कहा दादाजी? आप लोगों को मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। दादाजी ने कहा मैं क्या करूं? जंगकुक अगर तुमसे नहीं कहा है तो शायद उसको कहना नहीं था। तियांग ने उसको क्यों ठुकराया दादाजी? उन्होंने पूछा। दादाजी ने कहा क्योंकि तियांग को लगता है जंगकुक माफिया बॉस है, तो वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान है। यूनो कहता है तो आप इसीलिए चाहते हो कि जंगकुक तियांग की हेल्प करे, ताकि तियांग के अंदर जंगकुक के लिए जितनी कड़वाहट है वो दूर हो जाए और जंगकुक को वो पसंद करने लग जाए। तो दादाजी ने कहा तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें प्रमोशन देने के लिए कुछ करूँगा। इन्होंने कहा थैंक यू दादाजी। यहाँ पर तियांग वो बहुत ही टेंशन में लग रहा था। तो मिस्टर किम ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम इतनी परेशानी में क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा डैड, आपकी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है ना, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए कुछ करूँगा। बताइए ना मुझे क्या करना है, मुझे भी तो अपने ऑफिस को संभालना है ना। तो मिस्टर किम ने कहा तियांग तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुम्हारी पढ़ाई के पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने लिए कुछ करूँगा और आपकी भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप इतना पेशेंट मत होइए, आप बस अपने बारे में सोचिए। तो मिस्टर किम ने कहा ठीक है, जाओ जाकर फ्रेश होकर सो जाओ, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, सुबह को स्कूल जाना है ना। तियांग ने कहा ठीक है डैड। यहाँ पर तियांग शावर लेने के लिए आ जाता है। वो बहुत ही गहरी सोच में था, उसको क्या करना है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। वो पढ़ाई करेगा या फिर जॉब के बारे में सोचता रहेगा। उसको पढ़ना भी है, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, यहाँ पर जॉब की प्रेशर भी है। और यहाँ पर जंगकुक शावर लेने के बाद रूम में आ जाता है और रूम में आने के बाद एक सिगरेट जलाकर वो बिल्कोनी के कॉर्नर पर जाकर खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है। यूनो पीछे से आकर कहता है हे जंगकुक क्या कर रहे हो तुम स्मोक कर रहे हो। जंगकुक ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है ना मुझे मेरी प्राइवेट प्लेस पर किसी और को नहीं चाहिए। यूनो ने कहा बस करो, हम दोनों जिगरी दोस्त हैं तो मैं तो आ ही सकता हूँ। जंगकुक ने कहा नहीं, मेरे बेडरूम में कोई नहीं आ सकता है सिवाय एक के। उन्होंने कहा कौन है वो, क्या वो तियांग है? जंगकुक चुप रह गए। उन्होंने कहा तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं था कि तुम तियांग को पहले से जानते हो और उससे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास है, किसने कहा ये सब कुछ? उन्होंने कहा दादाजी ने बता दिया है मुझे, तो छुपाने की कोशिश क्यों करते हो? आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझसे छुपा रहे हो तुम बहुत ही बुरे हो। जंगकुक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा ठीक है बाय। उन्होंने कहा क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं? जंगकुक ने कहा नहीं, अभी मुझे सोना है, तुम चले जाओ। यूनो कहता है ठीक है, सुबह को मिलते हैं ऑफिस में। और यहाँ पर तियांग बेड पर लेटकर ही सोच रहा था काश कोई मैजिक हो जाए जिससे हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाए। तियांग को बस अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है ताकि वो लाइफ में कुछ कर सके और अपनी डैड को हेल्प कर सके। लेकिन तियांग की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं और एग्ज़ाम भी बहुत ही हाई है और फिलहाल के लिए मिस्टर किम के पास इतने पैसे नहीं है कि तियांग की स्कूल फी को भर सके। इसलिए तियांग बहुत परेशान है, वो अपने डैड को प्रेशर नहीं डालना चाहता है। यहाँ पर जंगकुक उसने फैसला कर लिया वो तियांग की हेल्प करेगा। और जैसे ही सुबह हो जाता है वो उठकर तैयार हो जाता है और सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। दादाजी वो चेयर पर बैठा हुआ था और जंगकुक को कहता है गुड मॉर्निंग माय सन, क्या तुम अब इसके लिए तैयार हो? जंगकुक ने कहा क्या? तो दादाजी ने कहा तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं इसकी हेल्प करूँगा। दादाजी ने कहा ठीक है, तुमने अच्छा फैसला किया, मुझे लगता है इससे तियांग भी खुश होगा। जंगकुक ने कहा लेकिन दादाजी मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको पता चले कि मैंने ही उसकी हेल्प किया है, आपको इसको छुपाना होगा। दादाजी ने कहा क्या, तुम क्यों नहीं चाहते हो कि तियांग को पता चले कि तुमने हेल्प किया है? आखिर तुम्हारी हेल्प की वजह से वो पढ़ पाएगा और ये नहीं पता चलना चाहिए। आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जंगकुक ने कहा दादाजी अगर मैंने उसको हेल्प किया उसको ये पता चलेगा वो कभी इस हेल्प को नहीं लेगा, इसलिए उसको इस स्कॉलरशिप के नाम पर उसकी हेल्प करना होगा और ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमने किया है। दादाजी ने कहा ठीक है जैसा तुम कहते हो, लेकिन मैंने कुछ और ही सोचा था। जंगकुक ने कहा मुझे पता है आपने क्या सोचा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तियांग पर कोई भी पेशा डालने के लिए। उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने दीजिए क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है। दादाजी कहता है तुम तियांग के लिए कितना सोचते हो, काश तियांग को इस बारे में पता चलता और वो समझ जाते, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता और वो तुमसे प्यार करने लग जाता। जंगकुक ने कहा वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, आपको पता है वो क्यों? तो इस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप इसके लिए पूरी तैयारियाँ कर लेना ठीक है?
उसको जितने पैसे की ज़रूरत है उतनी ही हेल्प कीजिएगा, उससे भी कहीं ज़्यादा, ताकि उसको सोचना ना पड़े। तो दादाजी ने कहा ठीक है। तियांग जैसे स्कूल आ जाता है, जिमिन तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, ओ तियांग, बहुत ही खुशखबरी है, क्या तुमने सुना है? तियांग ने कहा, क्या हुआ जिमिन, तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? लगता है तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी लग रहा है। जिमिन ने कहा, मुझे नहीं, तुम्हें लग गया है। तुम्हें पता है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गया है। तुम्हें पढ़ने के लिए जितने पैसे चाहिए स्कूल की तरफ से तुम्हें देने वाला है। तियांग ने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जिमिन ने कहा, तियांग, लगता है तुमने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा था। क्या तुमने कोई विश मांगी थी? तियांग ने कहा, हाँ, मैं रात को सोने के टाइम पर कहा था कि कोई मैजिक हो जाए जिससे सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? एक सपना लग रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम्हारी विश पूरा हो गया है, तो इतना सोचो मत, खुश हो जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं इतनी आसानी से खुश नहीं हो सकता हूँ, मुझे जानना होगा आखिर किसने किया है इस स्कॉलरशिप के लिए। जिमिन कहता है, तियांग, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अच्छा ये हुआ ना कि स्कॉलरशिप मिलने वाला है तुम्हें, पहली बार ऐसा होने वाला है। तियांग ने कहा, वही तो, इससे पहले इस स्कूल में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो अभी मुझे क्यों मिल रहा है? जिमिन ने कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, कुछ और लोगों को भी मिलने वाला है, जैसे कि यूंगी, वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, और दूसरी क्लास की जो सीनियर है आरएम, उनको भी मिलने वाला है, जिन को भी। सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उतना अच्छा ही नहीं होना। तियांग ने कहा, जिमिन, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिमिन ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा? अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना, तुम खुद जाकर पूछ लो उन लोगों से। यूंगी क्लास में इंटर करता है। उसके बाद तियांग ने यूंगी से भी पूछा। यूंगी ने कहा उसे भी स्कॉलरशिप मिला है। तो फिर तियांग को रियलाइजेशन मिल गया। वो बहुत ही सेटिस्फाई हो गए कि चलो, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जंगकुक अपने ऑफिस में बहुत ही शांति से बैठा हुआ था। यूनो आ जाता है, कहता है, क्या हुआ जंगकुक, आज तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो, लगता है तुम बहुत खुश हो। जंगकुक ने कहा, अगर तुम्हें ऐसे बकवास करना है तो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। इन्होंने कहा, जंगकुक, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो, आखिर तुम बहुत ही रूड हो यार। इसके बाद यूनो जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उन्होंने कहता, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अभी मैं तुम्हारी कोई ऑफिस की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताना जरा, क्या तुम तियांग को पसंद करते हो अभी भी? जंगकुक ने कहा, एक कैसा सवाल है, जाओ यहाँ से, गेट आउट। यूनो कहता, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझसे नहीं कहने वाले हो, बताओ ना, क्या तुम तियांग को अभी भी पसंद करते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है, क्या तुम्हें तियांग चाहिए? यूनो कहता है, जंगकुक, तुम कुछ भी बोलते हो, हाँ तियांग बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लड़का है, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन जब से मैंने सुना है कि तुम उसको पसंद करते हो, मैंने तियांग को अपने दिमाग से निकाल दिया। जंगकुक ने कहा, गुड, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर भेज देता। यूनो कहता है, इसका मतलब है तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? ठीक है, मुझे यही जानना था। जंगकुक ने कहा, रुको, तुम्हें क्यों जानना था? टाइम को आगे बढ़ाते हैं 2 साल बाद जंगकुक और तियांग की शादी हो जाता है। तियांग शादी करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मिस्टर किम ने फोर्स किया, तो तियांग को शादी करना पड़ा। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि अचानक शादी कैसे हो गया? वो तियांग की पढ़ाई 2 साल हो चुके थे, अब उसको बाकी की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना है, लेकिन अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, और ऐसे ही किसी ने अगर पैसे दे दिया तो तियांग को शक हो जाएगा। तो जंगकुक के दादाजी ने सोचा, अगर जंगकुक के साथ तियांग की शादी हो जाएगा तो फिर जंगकुक तियांग की हेल्प कर सकता है, और इससे तियांग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तियांग ऐसे ही किससे पैसे नहीं लेने वाला है। तो जंगकुक के दादाजी ने मिस्टर किम से बात किया, वो तो तैयार हो गए, लेकिन तियांग इस बारे में नहीं जानता है कि शादी होने के बाद उसको पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजने वाला है, और इसीलिए शादी हो रहा है। तियांग ने कहा, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं जॉब कर कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग, तुम्हें पढ़ना है तो बाद में सोच लेना, तुम अपने हस्बैंड से कहकर पढ़ सकते हो, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारी शादी ज़रूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में सेटल होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मॉम तो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया, उसको कभी वापस नहीं लेकर आ पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मॉम की सपना था तुम्हें अपनी लाइफ में सेटल होते हुए देखना। तियांग, क्या तुम शादी नहीं करोगे? तो फिर तियांग को शादी के लिए हाँ करना पड़ा, और तियांग की शादी हो गया। शादी होने के बाद तियांग जंगकुक के घर आ जाता है। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक को देख भी नहीं रहे थे। दादाजी ने कहा, तियांग, क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम इस घर में रहकर खुश नहीं हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। दादाजी ने कहा, तो फिर क्या बात है तियांग,
क्या तुम हमसे बात नहीं करोगे? देखो जंगकुक तुमसे कितना प्यार करता है, क्या तुम्हें उसके लिए प्यार महसूस नहीं होता है? तियांग ने कहा, दादाजी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रूम में जाकर रेस्ट करना है। दादाजी ने कहा, ठीक है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और जाकर सो जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, गुड नाइट दादाजी। एक कहते वो अपने रूम में जाने लगा। जंगकुक वो अभी भी बाहर ही बैठा हुआ था, वो ड्रिंक करने लग जाता है। दादाजी ने कहा, जंगकुक क्या बात है, तुम मेरे सामने ड्रिंक कर रहे हो? तुम बहुत ही बदतमीज हो गया लगता है, आज तुम्हारी शादी की फास्ट नाइट है, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तियांग क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? जंगकुक ने कहा, आपको क्या लगता है, क्या आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ होने वाला है? दादाजी ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं। एक कहते जंगकुक वो भी उठकर रूम में जाने लगा। दादाजी ने कहा, पता नहीं वो दोनों क्या करने वाला है, मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है, क्या शादी करवा कर मैंने गलती कर दिया है? जंगकुक भी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उसको बहुत ही फोर्सफुली तैयार किया है। तियांग से वो प्यार करता है, लेकिन वो जताता क्यों नहीं है, उसको कहता क्यों नहीं कि उसने क्या किया उसके लिए। और यहाँ पर जंगकुक सोफे में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और साथ में स्मोकिंग भी कर रहे थे। तियांग वॉशरूम में अभी भी शावर ले रहा था। जंगकुक बहुत देर तक बैठा हुआ है, लेकिन तियांग बाहर नहीं आ रहे हैं। जंगकुक बहुत ही बोर हो रहा था, उसको वॉशरूम जाना है, उसको फ्रेश होना है, वो बहुत ही थक गया है, लेकिन तियांग वो अभी भी अंदर ही है। जंगकुक तियांग के लिए परेशान होने लगा, उसको लगा शायद तियांग को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तियांग वो जानबूझकर अंदर बैठा हुआ था ताकि जंगकुक के पास ना आना पड़े, और जंगकुक ने अगर उसके साथ फोर्स किया तो फिर जंगकुक समझ जाता है आखिर तियांग ऐसा क्यों कर रहा होगा। तो जंगकुक बेड पर जाकर लेट जाता है और वो सोने की एक्टिंग करता है। कुछ देर बाद तियांग बाहर आते हैं और जंगकुक को सोते हुए देखकर वो चैन की सांस लेता है और बहुत ही स्लोली आकर बेड पर लेट जाते हैं एक कॉर्नर पर, ताकि तियांग जंगकुक की बॉडी के साथ टच ना हो। लेकिन जैसा ही सुबह हो जाता है, जंगकुक का तियांग बहुत ही क्लोज थे। जंगकुक का तियांग ने जैसे अपने आईज ओपन किया, दोनों के लिप एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, जैसे कि दोनों किस करने ही वाले हैं। अचानक दोनों ही अलग हो गए और उठकर बैठ गए। जंगकुक ने कहा, सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तियांग ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी मुझे कहना चाहिए, तुम तो पहले ही सोए हुए थे, मैं बाद में आकर सो गया, मुझे सोफे पर सोना चाहिए था या फिर जमीन पर। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम नीचे क्यों सोने वाले हो, आखिर बेड तुम्हारा भी है। तियांग ने कहा, जंगकुक इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम एक माफिया हो, तो तुमसे मैं कोई उम्मीद नहीं रखता हो, तुम चाहो तो फोर्सफुली मेरे साथ। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो फिर तुम ज़्यादा सोचो मत, जाओ जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें एब्रोड जाने के लिए तैयारियाँ करना है। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हारी शादी इसलिए हुआ है ताकि तुम एब्रोड जाकर पढ़ाई कर सको, माना तुम तो मुझसे पैसे नहीं लेते ना, तो मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। तियांग ने सारी बातों को सुनने के बाद तियांग को बहुत बुरा लगा। उसके बाद तियांग और जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। दादाजी ने कहा, तियांग तो फिर तुम तैयार हो गए, तुम एब्रोड जाने वाले हो, क्या तुम जंगकुक को मिस नहीं करोगे? तियांग ने कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक दादाजी से कहता है, कुछ मत कहिए, मैं तियांग को छोड़ने जा रहा हूँ, आप रेस्ट कीजिएगा, मैं वापस आ जाऊँगा जल्दी ही, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जैसे ही जंगकुक तियांग को कहता है, चलो, तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक कर लिया। अचानक जंगकुक शॉक हो गए तियांग की ऐसे बिहेवियर से। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत सोचा था। जंगकुक, आई एम सो सॉरी। जंगकुक ने कहा, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो लेट हो रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक जब मैं वापस आऊँगा क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार करोगे? तो फिर जंगकुक ने तियांग से कहा, मैंने हमेशा से ही तुम्हारा इंतज़ार किया है और आगे भी करूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद जंगकुक ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ जाकर अपने सपना पूरा करो। तो आफ्टर 4 ईयर्स तियांग वापस आ चुके हैं और जंगकुक अभी भी तियांग का इंतज़ार ही कर रहा था। तियांग को वापस आते हुए देखकर जंगकुक शॉक हो गए। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम आ जाने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जंगकुक ने कहा, क्या मुझे? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, तुम नहीं जानते हो इन 4 सालों में मैंने तुम्हें कितना याद किया। जंगकुक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्यार थोड़ी करते हो, शायद तुम सिंपैथी दिखा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी पढ़ाई करने में हेल्प किया है, तुम्हें ऐसा ही लगता है ना, लेकिन मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो इसके लिए तुम्हें इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक
और शर्मिंदा मत करो। मुझे पता है कि तुमने क्यों किया है, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम दिल से बोल रहे हो? तियांग ने कहा, हाँ। क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू। मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले दिन से करता था, और अभी भी उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते हुए जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया। दर्जी दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर खुश होते हुए कहता है, आजकल के बच्चे बिना क्या क्या करते हैं पता नहीं। हमारे ज़माने में ये सब कुछ तो था भी नहीं, और सबके सामने किस करना तो दूर की बात है। ये कहते वो अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक तियांग को किस कर करके बेड पर लेकर आते हैं। उसको बेड पर धकेल देते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो दादाजी, क्या सोच रहे होंगे? जंगकुक ने कहा, उनको जो सोचना है सोचने दो, मैंने बहुत इंतज़ार किया है और नहीं। ये कहते हुए तियांग के गले पर बाइट करने लगा। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।